एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बायजूस में जॉब के लिए सोच रहे हैं और जो अभी ट्रेनिंग टाइम में है। तो मैं जो भी मेरे जितने भी एक्सपीरियंस रहे बायजूस में, मैं उसके बारे में सारी ऑन डिटेल में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरा जॉब था बायजूस में वो मेरी पहली जॉब थी और आई फील ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दिस। मुझे हमेशा एक ग्रेटिफिकेशन रहेगा, एक हमेशा मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे मौका दिया मेरे करियर स्टार्ट होने के लिए। तो वो एक अलग चीज़ है। और सेकेंडली, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कि बायजूस में क्या क्या पॉजिटिव है। अगर आप अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं या अभी आप ट्रेनिंग टाइम में हैं तो उस टाइम पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मुझे ये आगे प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए या मुझे आगे इसमें बढ़ना चाहिए या नहीं, और इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो वो हम एक वन ऑन वन डिस्कस करेंगे और जो भी मेरे एक्सपीरियंस थे वो मैं आपसे शेयर करूँगी। आई होप आपको वो सब सुन के बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले और आपको समझ में आए कि आप क्या करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जॉब जो थी मुझे इंस्टा हायर के थ्रू मिली थी। ये एक लाइक जॉब वहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, तो मैंने रैंडमली वहाँ पर आया और मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया था। उस पर कुछ एक दो दिन के बाद एचआर का मेरे पास रिवर्ट आया और 3-4 जो एचआर राउंड होने के बाद मेरा जो ये जॉब था वो कंफर्म हो गया। वैसे मैंने इसके ऊपर एक फुल वीडियो भी बना रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं मेरे इसी चैनल पे। एंड आफ्टर क्लियर माई इंटरव्यू, ये जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो आपका 2 महीने का रहता है, मतलब 1.5 मंथ्स का। उसमें क्या रहता है, 15 डेज आपको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप, जैसे कोई भी सेगमेंट में हो, जैसे मेरा यूपीएससी सेगमेंट था, मैं यूपीएससी वाले जो भी कैंडिडेट्स होते थे, जो भी स्टूडेंट्स होते थे, उनको काउंसिल करती थी। ऐसी गेट का होता है आपका, कैट क्लैट, इन सब का अलग अलग सेगमेंट्स में आपका जॉब प्रेफरेंसेस रहते हैं। तो मेरा जैसे यूपीएससी सेगमेंट था तो मुझे पूरा यूपीएससी के बारे में सिखाया गया उन 15 डेज में। और वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, मतलब वहाँ पर आपके जो 15 दिन होते हैं वो एकदम ऐसे होते हैं कि आप ना तो खाना खा सकते हो, बस लैपटॉप के सामने बैठे रहो। वो वर्क फ्रॉम होम ही होता है और मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। पूरा टाइम बस नोट्स बनाते रहो। मतलब अगर वो आपको 1 महीना भी देते तो इतना प्रेशराइजिंग नहीं होगा, बट वो 15 दिन में ही आपको वो पूरी 1 महीने 1.5 महीने की ट्रेनिंग देते हैं जिससे आप सीख कर और उसको अपना काम करना स्टार्ट करो। तो 15 दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत प्रेशराइजिंग था, एकदम बच्चों की तरह अटेंडेंस होती है। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी कम पसंद आई थी। बट अगर आप थोड़े प्रेशर में चीज़ों को सीखते हो जो नई होती है तो तभी आप सीख पाते हो। अगर लीनियंट अगर सामने वाला रहेगा, आप भी इतना नहीं होते हो, तो वो नहीं आप सीख पाओगे। एंड आफ्टर 15 डेज जो हमारा होता है वो बीडीटी टाइम स्टार्ट होता है, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसमें क्या होता है, हमें 1 मंथ दिया जाता है। उसमें एक फिक्स टारगेट होता है, जैसे 1 लाख 1.5 लाख सेल्स टारगेट होते हैं, वो हमें करनी होती है। और बस इन 15 दिन के एक्सपीरियंस में हमें 1 लाख 1.5 लाख की सेल करके उनको देनी होती है। अगर हम वो टारगेट उनका फुलफिल करते हैं तब हमारी जो जॉब है वो कंफर्म होगी, अदरवाइज कोई आपकी जॉब वहाँ परमानेंट नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा वो भी एक अलग से ही प्रेशराइजिंग फिर से हो जाता है कि आपको 1 महीने में ये जो टारगेट है वो कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज आपका जॉब कंफर्म होगा, वरना नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी होती है कि जब हमारी जॉब लगती है तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि हमारा जॉब हो गया है। बट जॉब होने के बाद भी वो चीज़ आपको इंटरव्यू में नहीं बताते हैं। जब जॉब हो जाती है कंफर्म, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपकी परमानेंट जॉब तब होगी जब आप ये जो टारगेट है उसको फुलफिल करोगे, अदरवाइज नहीं होगी। तो वो बहुत ज़्यादा एक सोसाइटी के लेवल पर भी मेरे लिए तो प्रेशराइजिंग था। फिर 1 महीने फिर हमने पूरा ट्रेनिंग के बेसिस पे, कुछ अपनी भी स्किल्स होती है नेचुरली लोगों की, उसके बेसिस पे मेरा 1.5 लाख समथिंग का सेल हुआ था ऑन ट्रेनिंग टाइम पे। और कुछ सेल्स फ्लिप भी होती है तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट ओवरऑल हो गया था। और जो मेरी टीम थी उसमें हम 15-16 ग्रुप था लड़कियों का, उसमें से मेरा ही सिलेक्शन हुआ था। तो आई एम ऑल्सो फील प्राउड कि उस चीज़ के लिए। तो उसके बाद हमारा जो जॉब है वो परमानेंट हुआ। एंड मेरी जो लोकेशन थी वो मुझे बेंगलोर मिली थी। फिर हम लोग वहाँ गए और मेरा जो ओवरऑल पूरा एक्सपीरियंस है बायजूस का वो 8 मंथ्स का है। एंड 2 मंथ्स वो ट्रेनिंग टाइम होता है एंड 6 मंथ्स मैंने एज अ बीडीए वर्क किया, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। उसके बाद जो भी आपका प्रमोशन होता है वो मैनेजर लेवल का होता है। तो 6 मंथ्स मेरे लिए इतने ज़्यादा हेक्टिक थे, इतना ज़्यादा प्रेशराइजिंग था। सबसे गंदा मेरे को बायजूस का जो फर्स्ट जो रहता है वो लेबर ट्रीटमेंट जो दिया जाता है वो सबसे गंदा होता है। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे प्रेशराइजिंग माहौल क्रिएट किया जाता है।
गालियाँ भी कुछ मैनेजर्स देते हैं, कुछ उल्टा रूड आपको बोलेंगे, पर्सनली आपको हिट करेंगे। तो वो जो एनवायरनमेंट है बेसिकली वो वहाँ का बहुत ज़्यादा गंदा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि महीने 2 महीने में, 15 दिन में भी छोड़ के चले जाते हैं जस्ट फॉर एनवायरनमेंट। काम अच्छा है, कल्चर ठीक है, वो तब और चीज़ें ठीक हैं, सैलरी आपको एज़ अ फ्रेशर आपको अच्छी दी जाती है, बट जो एनवायरनमेंट, जो लेबर ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो उसकी वजह से ही जो बायजूस का मेरे को लगता है सबसे जो मेन ले ऑफ और ये सारी चीज़ें हैं या कंपनी बहुत डाउन हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो काम बहुत अच्छे से, जब उनके एम्प्लॉयज़ खुश नहीं रहेंगे, एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे काम अच्छा नहीं होगा। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है, इन केस अगर हमारी तबीयत ख़राब है, कुछ भी है और आप उसकी वजह से वो जो टारगेट है आपका हर हफ्ते का 1 लाख 1.5 लाख का टारगेट आपको दिया जाता है, वो आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, तब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बेकार करेंगे और वो बहुत गंदा होता है। इन केस ये भी हुआ है कि किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर भी उसको 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि आप आइए और आप काम करना स्टार्ट करिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर वही आपको पोकिंग किया जाएगा, ऑल द टाइम पोकिंग, आपके ऊपर सारा फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ किया जाएगा, तो वो सारा जो ट्रीटमेंट है ऑल्दो बहुत गंदा है। एंड जो थर्ड है वो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगा बायजूस के अंदर। मतलब एक आपकी सैलरी है, सैलरी के अपार्ट आपको इंसेंटिव भी दिया जाता है, जिसके जैसे आपका सेल्स आप कर रहे हो, टारगेट है उसके उसके परसेंटेज के बेसिस पे आपको इंसेंटिव दिया जाता है। तो एक बार मेरा खुद का इंसेंटिव बना था 25-30 हज़ार रुपए का, और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। बहुत ज़्यादा पूरे सेशंस भी लिए थे, मतलब 15 सेशन लेने थे, मैंने पूरे 20 सेशंस लिए। उसके बाद भी जाके जो इंसेंटिव होता है वो काट दिया गया, और बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हो, बोल देते कि ऑडिट टीम ने ऑडिट किया है, आपका कुछ फॉल्ट है, आपका ये है, आपका वो है, और उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कोई भी इंसेंटिव बनाऊँ। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे बच्चे भी इसके ऊपर आप सोच देख रहे होंगे वायरल हो रहे हैं कि इंसेंटिव ही काट लिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज़ कि कंपनी ले ऑफ कर रही है, जस्ट बिकॉज़ कि ल कंपनी लॉस में है, जस्ट बिकॉज़ जो भी है उनका सीन, उसकी वजह से एम्प्लॉइज़ का इंसेंटिव आप काट रहे हो। इवन जब हमारा बीडीटी टाइम था, जब हमारा ट्रेनिंग टाइम था, तो 1.5 मंथ्स के लिए हमें 37,000 के लिए लिख के आया था ऑफ़र में, जो भी हमारा आता है उसमें। बट मेरे को 22,000 मिला। मेरे और भी जो हमारे कॉलीग्स थे उनको भी बहुत कम ऐसे सैलरी दी गई। तो मतलब जो आप बोल रहे हो आप वो भी नहीं दे रहे हो, बट वो दिखाते कुछ और है, वो करते कुछ और है। उनको कोई इस चीज़ का डर नहीं, कोई भी लीगली नहीं है, कोई भी एथिकल मैनर में वो काम नहीं हो रहा है, और यही एक रीज़न है बायजूस का, बायजूस को लॉस में होने का, बायजूस जो डूब रही है। फोर्थ जो नेगेटिव पॉइंट है बायजूस में जब आप काम करते हो, फेवरेटिज्म। फेवरेट जो भी एम्प्लॉई है मैनेजर का, जो उनको फेवरेट है, जो उनको अच्छा लग रहा है, जो उनकी सुन रहा है हर तरह से, उसके लिए वो काम करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपके साथ किसी ने कुछ बोला और आपने थोड़ा-सा भी अगर अपनी सही बात भी रखी, तब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, आपसे वो हेट करने लग जाएगा। जो भी हमारे रिसोर्सेज़ होते हैं, जैसे लीड्स वगैरह हमें प्रोवाइड करी जाती हैं, वो बेकार, जो सारी टीम की जो बेकार लीड्स होती हैं, वो दी जाती हैं। जो फ़ेवरेट होगा मैनेजर का, उसको एकदम अच्छी फ्रेश लीड्स दी जाती हैं। जो थोड़ा भी कुछ बोल दे रहा है या जो जिसे मैनेजर पसंद नहीं कर रहा है इन अदर केसेस, उसको वो चर्न लीड्स दे रहा है, तो ये चीज़ मेरे को बहुत गंदी लगती है। मतलब आप अगर यहाँ काम करने आए हैं, हम तो हमें काम करना है, हमें उससे क्या मतलब है कि क्या चीज़ जो भी है अपनी। तो अगर आप रिसोर्सेज़ ही अच्छी प्रोवाइड नहीं करोगे, तो कोई भी इंसान है कैसे अपना टारगेट इवन फुलफ़िल कर पाएगा? इवन वहाँ पे टिकेगा भी कैसे? तो वो चीज़ बहुत होती है कि वो मेरा फ़ेवरेट है, उसको हम प्रमोशन भी दिलवाएँगे, उसका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है, उसको लीड्स अच्छी दी जाती है। तो ऑल्दो हर चा सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। एज़ अ एम्प्लॉइज़ हर किसी को एक काम नहीं कराया जाता है, तो ये चीज़ मेरे को वहाँ का बहुत गंदा कल्चर लगा था। फिफ्थ जो मुझे बायजूस में नेगेटिव पॉइंट लगा था, वो सबसे गंदा ये था कि ना तो आपका एम्प्लॉय सैटिस्फाइड है, ना आपका एम्प्लॉय खुश है, ना जो आपका कस्टमर है, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जिसके ऊपर कंपनी चल रही है, वो आपके खुश हैं। अगर उनको 1 लाख 1.5 लाख का कोर्स दे दिया, इन केस कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ट्रेजेडी हो रही है, तो मैनेजर्स खुद बोलते हैं कि आप फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। आप आपका सेल हुआ, खत्म उनका। आप उनका 1 साल का कोचिंग चल रहा है, एज़ अ काउंसलर हमारी ड्यूटी होती है कि हमें उनके साथ वो पूरा काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उनसे बात करनी चाहिए, बट वहाँ पे क्या सीन रहता है कि बस सेल करो और ख़त्म। इट्स जस्ट अ बिज़नेस। और कोई भी इश्यू किसी भी बच्चे के साथ आ रहा है तो एकदम फ्रॉड की तरह उनके साथ काम करा जाता है। फेक सेल्स भी करी जाती है, तो वो चीज़ बहुत गंदी होती है। एम्प्लॉइज़ के साथ इवन ये ट्रीटमेंट होता है कि मैंने बहुत बार ऐसे वॉशरूम में देखा था
कि हर दिन 3 से 4 लड़कियां वॉशरूम में कोई ना कोई रोता मिलता था। और हर कोई रिज़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के पास एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनका घर उस चीज़ से चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मजबूरी में इंसान काम करता है। बट अगर आप उसको अच्छा ट्रीटमेंट ही नहीं दोगे, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाके काम करेगा, तो वो उसके लिए एक टाइम पे हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है। तो मैंने देखा कि बहुत लोग वहाँ पे रोते थे। इवन ये मेरे साथ भी हुई थी चीज़ें कि आई वाज़ ऑल्सो वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। तो वो जो एनवायरनमेंट है, ऑल्दो वो बहुत गंदा है। मतलब वहाँ के मैनेजर्स को क्या लगता है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि मैनेजर्स एक तो आपकी एज के होंगे या आपसे छोटे भी होंगे, किसी को भी बस वो मैनेजर बना देते हैं 1 साल के बाद। वहाँ पे उनको ना लीडरशिप स्किल है, ना कोई भी तरह की जो एक मैनेजर में जो स्किल होती है वो है ही नहीं। उनका जैसे मन करता है, जैसे उनको ठीक लगता है वो ट्रीटमेंट देते हैं। उनको सेल्स के अलावा कुछ और नहीं दिखता, और उनको ये चीज़ बहुत लगती है कि वो उनके बाप की कंपनी है। तो ये जो कल्चर बनाया गया है वो बहुत गंदा है। दैट इज़ व्हाई मैंने भी जो बायजूस को रिज़ाइन करा, क्योंकि मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में कि मैं बहुत ग्रेटफुल थी जब मेरा जॉब हुआ। मैं हमेशा ग्रेटफुल फ़ील करूँगी उस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में, चाहे कैसा भी एक्सपीरियंस था। और बायजूस का जो काम है, जो सैलरी है वो बहुत अच्छा है। आपको एक अच्छे से, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। सेकंडली आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा दिया जाता है। एज़ अ फ्रेशर आपको 40,000 स्टार्टिंग में कोई नहीं देगा, अलग से इंसेंटिव। और अगर हम देखें और भी कंपनीज़ में, तो वहाँ पे 15, 20, 25,000 से फ्रेशर्स की स्टार्टिंग हो रही है। तो बायजूस उस लेवल पे बहुत अच्छा है। काम भी अच्छा है, वो भी ठीक है, क्योंकि अगर आप सैलरी उठा रहे हो तो आप काम भी करोगे। और भी काफ़ी जैसे कल्चर है, वो थोड़ा जो एनवायरनमेंट वहाँ का रहता है, एक दूसरे को लेके जैसे टीममेट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट जो मैनेजर ट्रीटमेंट है, जो सीनियर मैनेजर्स हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है एम्प्लॉइज़ के लिए, बीडीएस के लिए, वो बहुत गंदा है। उनको एक ये चीज़ भी लगती है कि एक जाएगा, 4 लोग बाहर खड़े हैं ऑफ़िस के। तो इसीलिए आ रहे हो, जा रहे हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टॉक में लोग हैं जो आएँगे। उन्होंने जो पैकेज है वो बहुत ऐसे दिखा दिया कि ये मिलेगा आपको, इसीलिए। आई डोंट थिंक कि इतना सब सुनने के बाद, वैसे ये सारे फीडबैक्स कोरा, ग्लासडोर इन सब पे भी पड़े हुए हैं। बट बहुत लोग नहीं भी जाना चाहते हैं। और अगर आपने अप्लाई किया है, अगर ट्रेनिंग टाइम में है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, आप जॉइन कर सकते हैं। और एक ये भी रहता है कि आप थोड़े ओवर थिंकर ना हो। आपको कोई कुछ बोल रहा है तो कुछ अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल रहे हो। कुछ लोग नहीं उसको टॉलरेट कर पा रहे, तो वो वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में वो लोग नहीं काम कर सकते। अदरवाइज़ वैसे बहुत अच्छा है। और हर किसी का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बहुत लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं। और बायजूस से मैंने वहाँ जाकर देखा, तो बहुत लोगों ने अपने घर बनवाए। गोल्ड जैसी चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी नहीं होती है, गाड़ियाँ उनके लिए बहुत बड़ी नहीं होती हैं। तो बायजूस अच्छा पैसा देता है, अच्छा इंसेंटिव देता है। और आप पॉज़िटिवली जाओ, और अगर नहीं अच्छा लगे तो आप उसको क्विट भी कर सकते हो, बहुत लोग करते भी हैं। तो वैसे बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिला हो। एंड मेरा एक ये भी रीज़न था रिज़ाइन करने का, क्योंकि मेरे को जैसे मैंने बताया वो सारी चीज़ें से मैंने भी गो थ्रू हुआ है। सारी चीज़ें मैंने भी फेस करी वहाँ पे जाके, जो ट्रीटमेंट को लेके और वो सारी चीज़ें। तो आई डोंट फील गुड ऑन दैट कंपनी। तो और सेकेंडली मेरे को यूट्यूब भी करना था, एंड दैट इज़ वाई मैंने वो रिज़ाइन किया और मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा। तो अगर आपके पास कोई बी प्लान है तो आप वो भी अपना साथ के साथ स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप सोच रहे हो तो आप डेफ़िनेटली जॉइन करो। इसमें कोई वैसा नहीं है कि अगर आप जॉइन करते हो तो आप वहाँ कोई बॉन्ड बॉन्ड साइन होता है आपका। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरे को समझ में आएगी ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो वर्थफुल थी भी या नहीं। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।